नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए नए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, 2025 में प्रधानमंत्री मोदी देंगे अपने पद से इस्तीफा, सीएम योगी बनेंगे प्रधानमंत्री। इसको लेकर के एक नई रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ मोदी और बीजेपी का साथ नायडू और नीतीश कुमार ने छोड़ दिया है। इस बिल का अब खुलेआम विरोध करने का फैसला नायडू नीतीश कुमार की तरफ से लिया गया, जिससे बीजेपी में जबरदस्त हलचल है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और चुनाव का रिजल्ट ने पूरी राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है। यहां पर राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना था और चुनाव होने के बाद रिजल्ट आ गया है। आगे आपको बताएंगे ये 2 सीटें किसके खाते में गई है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज बाबा के खिलाफ पूरे देश में अब आक्रोश बढ़ने लगा है। इस बाबा की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। आगे इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लेबनान बॉर्डर से इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर जबरदस्त कार्रवाई की, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल के किरियत शमोना इलाके में जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। आगे इसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही साथ गाजा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इजराइल की सेना ने एक बार फिर छोटे छोटे बच्चों को गंदे नाली का पानी पीने पर मजबूर किया है। किस तरीके से, इसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो रही हैं। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक बयान में, एक ट्वीट में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने पद से इस्तीफा देना होगा क्योंकि उम्र उनकी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन इसी बीच एक और नई रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया। आप इस खबर को देखिए। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी जब लगातार जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो उसके बाद से उत्तराधिकारियों को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। 73 वर्षीय पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पर देश के हर चौक चौराहे पर चर्चा होती रहती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कब राजनीति से कब रिटायर होंगे, इस पर भी खूब बात की जाती है। इस बीच कुछ लोगों का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर पीएम पद की कुर्सी रख दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 में रिटायर होने का दावा करने वाले इसके पीछे 75 वर्ष की आयु सीमा वाला तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में 75 साल की उम्र में नेताओं के रिटायर हो जाने वाले अलिखित नियम हैं। इस नियम के तहत बीजेपी के वायुवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को सक्रिय राजनीति से रिटायर करके मार्गदर्शक मंडल में डाला जा चुका है। ऐसे में ये नियम पीएम मोदी पर भी लागू हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो वह 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। जिसके बाद सीएम योगी, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, उनको पीएम पद के नाम पर जो है रखा जा सकता है और उनको पीएम की कुर्सी दी जा सकती है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि हमारे सामने आ रही है दोस्तों। वक्फ बोर्ड बिल पर बीजेपी एनडीए में जबरदस्त तरीके से फाड़ देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार और नायडू ने अब बीजेपी को वक्फ बोर्ड बिल पर अधर छोड़ते हुए इस बिल के विरोध करने का फैसला किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने वक्फ बोर्ड बिल पर मुस्लिम समाज के हितों का ध्यान रखे जाने की मांग की है। बिल के पेश होते समय इसका पुरजोर समर्थन करने वाली जेडीयू के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब पार्टी ने अपने स्टैंड में बदलाव किया है। दरअसल बिल को लेकर जेडीयू गुरुवार को संसद के संयुक्त समिति की पहली बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सभी सदस्यों ने बिल को लेकर अपनी राय रखी। एलजेपी रामविलास पासवान और टीडीपी ने कहा कि बिल में मुस्लिम समुदाय के हितों का ख्याल रखा जाए। जेडीयू ने बिल में कुछ बदलाव कर रियायत दिए जाने की मांग की, जबकि बिल पेश होते समय पार्टी ने इसका बिना शर्त समर्थन किया था। यानी कि धीरे धीरे करके 3 बड़े दल, जो कि मोदी जी के साथ फिलहाल सरकार में हैं और उनके ही बलबूते बीजेपी एनडीए केंद्र में सरकार चला रही है, उन्होंने इस बिल का अब सीधे तौर पर विरोध किया है। इससे पहले यह भी खबर आई है कि तमाम मुस्लिम संगठनों से जो है नायडू और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है और उन संगठनों को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और नायडू ने यह आश्वासन दिया है कि वो इस बिल का
अब विरोध करेंगे और मुस्लिमों के हितों का ख्याल रखेंगे। ये अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की 2 सीटों पर हुए चुनाव के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। यहां पर चौंकाने वाले रिजल्ट है, आप इस खबर को देख सकते हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। अब इन दोनों सीटों पर एनसीपी के नितिन पाटिल और बीजेपी के धैर्यशील पाटिल निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इस चुनाव के लिए बीजेपी और एनसीपी के अलावा 2 अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी दाखिल की थी, लेकिन अंततः नितिन पाटिल और धैर्यशील पाटिल निर्विरोध चुन लिए गए हैं। यानी कि इन दोनों सीटों पर बीजेपी एनडीए के घटक दलों ने चुनाव जीता है। यहां पर इनके सामने कोई चुनाव यानी लड़ने के लिए खड़ा ही नहीं हुआ है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज के बयान पर पूरे देश में आक्रोश बढ़ने लगा है। सड़कों पर मुस्लिम समुदाय उतर आया है और इस बाबा की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। आप इस खबर को देखिए। महाराष्ट्र के गोंदिया में शुक्रवार को मुस्लिम संगठनों ने इस्लाम के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए नासिक स्थित आध्यात्मिक गुरु रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। मुस्लिम जमात गोंदिया ने विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा है। यह विरोध प्रदर्शन आजाद लाइब्रेरी क्षेत्र में आयोजित किया गया था। रामगिरी महाराज पर 14 अगस्त को नासिक के सिन्नर में एक धार्मिक कार्यक्रम में आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर ससला द्वीप के मठाधीश रामगिरी महाराज की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों में मुस्लिम समाज रामगिरी महाराज के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों जो कि सामने आ रही है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल के ऊपर कई रॉकेट दागे हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। 20 से ज्यादा रॉकेट हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर गिराए हैं, जिससे चलते कई इलाकों में जबरदस्त नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। लेबनान की तरफ से यानी हिजबुल्लाह की तरफ से 20 से ज़्यादा रॉकेट दागे जाने के बाद बताया जा रहा है कि किरियत शमोना इजराइल का एक इलाका है जहां पर जबरदस्त तरीके से आग लग गई है, जिसके चलते कई घरों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर इजराइल की सेना का जेनोसाइड लगातार जारी है। इजराइल की सेना गाजा के मासूम बच्चों को अब साफ पानी तक भी पीने नहीं दे रहा है। आप इस खबर को देखिए। नालियों का पानी पीने पर मजबूर बच्चे, इजराइल ने पानी संयंत्रों को भी नहीं छोड़ा। कितने बुरे हालात। यानी गाजा के अंदर जिस पाइपों के द्वारा साफ पीने का पानी गाजा के छोटे छोटे बच्चों को और लोगों को मिल रहा था, उस पाइप को भी इजराइल की सेना ने टारगेट करके नुकसान पहुंचाया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके चलते गाजा के अंदर पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है और बच्चे अब गंदे नाली का पानी जो है पीने पर मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल की सेना और वहां की सरकार कितनी क्रूर है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।